अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि वो न्यूजीलैंड को जो है वो 5-0 से इब्रे नाशकसों से दो चार करेंगे, तो ऐसा देखने को नहीं मिला, बल्कि न्यूजीलैंड ने बहुत टफ टाइम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया और हर तरफ जो है वो यही बोलबाला नजर आ रहा है। हर तरफ लोग इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप मोहम्मद आमिर को वापस ले आए, आप इमाद वसीम को वापस ले आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइन अब भी जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब भी मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के होते हुए, इमाद वसीम को होते हुए पाकिस्तान को जितवा नहीं पा रही। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को पाकिस्तान की जो है वो घटिया परफॉर्मेंस का दोष दिया जा रहा था और अब बॉलिंग लाइन को जो है वो दोष नहीं दे सकते। आप किसी सूरत जो है वो बॉलिंग लाइन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि 170, 150, 160, 180 अब ये तो हर T20 मैच में जो है वो हो रहा है। अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर मैच में, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है वो 200 प्लस रन जो है वो हो रहे हैं। जहां पे भी दुनिया की क्रिकेट हो रही हो 200 प्लस रन जो है वो हो रहे हैं। तो आप बॉलिंग लाइन को जो है वो दोष नहीं दे सकते कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन खराब है और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की वजह से 178 इनने कैसे बनवा लिया बेबी टीम के खिलाफ। अब पूरी दुनिया में जो है वो 200 प्लस रन जो है वो बन रहे हैं और उस 200 रन में बॉलिंग ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, सिवाय एक आधे प्लेयर के, उसामा मीर को जिस तरह मार पाड़ी थी, लेकिन वो भी जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल है। क्योंकि आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की फास्ट क्रिकेट होगी और जिस तरह के हथौड़ा प्लेयर आ गए, हर बंदा जो है वो छक्के मारने की कोशिश करता है। तो भाईजान 178 रन जो है वो कुछ भी नहीं है। आपके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप बॉलर्स पर जो है वो सारा मलबा डालकर अपनी हार को जो है वो छुपा नहीं सकते। आपको खुद जो है वो स्टेप अप करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की बैटिंग में बहुत से फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की जो ओपनर्स हैं वो बहुत जो है वो बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम, वो बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे और जब भी बाबर आजम जो है वो एज ए बैट्समैन फेल होते हैं तो कप्तान तो वैसे ही उनको कोई अच्छा नहीं मानता और वो कप्तानी में पहले शुरू से ही फेल हो रहे हैं। लेकिन जब भी वो बैटिंग में फेल होते हैं तो पाकिस्तान टीम को भी जो है वो सफर करना पड़ता है और आजकल वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी के पीछे पड़े हुए और वो कप्तानी में भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं और उनको नहीं समझ आ रही लिटरली कि उनने किस टाइम किस बॉलर को लगाना है, किस बॉलर को बॉलिंग देनी है, किस ओवर पूरे करवाने, किस ओवर पूरे नहीं करवाने, किस खिलाड़ी को जो है वो बैटिंग पर किस नंबर पर भेजना है, किस सिचुएशन में कौन से बैट्समैन को ऊपर भेजना है, किस बैट्समैन को जो है वो आपने नीचे रखना है और किस खिलाड़ी को जो है वो आपने खिलाना है, किस खिलाड़ी को आपने नहीं खिलाना। अपने चहेते अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसके बावजूद उनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में क्यों खिलाना है। बाबर आजम अपनी पुरानी सारी गलतियां A to Z गलतियां जो है वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और लोग आप भरमला कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बाबर आजम की कप्तानी में थोड़ा निखार देखने को मिला था तो वो डैरन सैमी की वजह से था। अब डैरन सैमी चले गए तो बाबर आजम के लिए जो है वो पार्टी खत्म हो गई और बाबर आजम अब दोबारा कप्तानी में जो है वो फ्लॉप होना शुरू हो गए और अब जब वो कप्तानी में भी फ्लॉप हो रहे हैं, पाकिस्तान टीम भी हारी है, तो उसकी वजह ये भी है कि बाबर आजम जो है वो कोई खातिर हाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। 178 आपके सामने स्कोर लगा हुआ है, इतना तो आप आराम से भी खेले तो 178 आप जो है वो रन चेज कर लेंगे और बाबर आजम सिर्फ 4 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए और बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म भी जो है वो जाती रही है और इसी वजह से मैं पाकिस्तान, एक तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो लोग शख्सियत पसंद बहुत ज्यादा है। जिस तरह वो एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, मुझे अब नवाज सईद है शायद, उसने शायद जो है वो पाकिस्तान के, उनसे सवाल पूछा गया कि बाबर आजम से अगर आपको शादी की ऑफर हो तो आप जो है वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत कर लूंगी। भाईजान ये जरूरी नहीं है कि बाबर आजम स्टार है तो हर बंदा उससे शादी करना चाहता है और उसने कहा कि मैं माजरत कर लूंगी। उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए हैं कि मैं माजरत कर लूंगी। वो मे बी ऑलरेडी जो है वो रिलेशनशिप में हो, वो मे बी उनका पहले रिश्ता तय हुआ हो, उनने कह दिया कि मैं माजरत कर लूंगी। फिर उनसे नसीम शाह का भी पूछा गया, उन्होंने कहा भाईजान आप सारे क्रिकेटर्स के पीछे, बेचारों के पीछे क्यों पड़ गए। तो बाबर आजम के जो फैंस हैं वो उस एक्ट्रेस को जो है वो बुरा भला कहने लग गए, उसको गालियां दे रहे हैं कि
आपकी हिम्मत कैसे हुई बाबर आजम को ना करने की। तो हमें शख्सियत पसंद से जो है वो शख्सियत पसंद नहीं होना चाहिए, हमें मुल्क पाकिस्तान का सोचना चाहिए और हमें शख्सियत परस्ती से बाहर निकलना चाहिए। और अब भी अगर हम बाबर आजम को एज ए कैप्टन जो है वो डिफेंड करते रहेंगे, एज ए बैट्समैन उनकी मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो जब भी कप्तानी लेते हैं, जब भी उन पर कप्तानी का इजाफी बोझ पड़ता है, तो वो एज ए प्लेयर जो है वो एज ए बैट्समैन बुरी तरह जो है वो फ्लॉप होते हैं। और पाकिस्तान का बॉलिंग लाइन का कोई मसला नहीं है, मैं मानता हूं कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का अगर कोई मसला है तो गलत टीम सिलेक्शन है, अगर पाकिस्तान का कोई मसला है तो पाकिस्तान के बाबर आजम को यह नहीं पता कि आपने किस खिलाड़ी को किस नंबर पर खिलाना है। आप अपने चहेतों को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन डिजर्विंग खिलाड़ी को जो है वो आप नहीं खिलाते। और जब आप जो है वो एक खिलाड़ी को 3 से 4 मैच, वो 3 साल बाद जो है वो बैक वापस आ रहे पाकिस्तान की टीम में, और आप उसको पहले 3 मैच ऑलरेडी नहीं खिलाएंगे और आखिरी मैच में जिस मैच में खिलाएंगे उसमें कहेंगे कि आप जो है वो आखिरी ओवर में हमें 18 रन चेज करके दो, तो ये भाईजान दुनिया में कहीं नहीं होता और ना ही इमाद वसीम जो है वो ये कर सकता था। और अगर पाकिस्तान का लिटरली कोई मसला है तो पाकिस्तान का मसला जो है वो बैटिंग में है। पाकिस्तान का जो मसला है वो पुअर बैटिंग करना है, वो पुअर स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना है, वो स्लो रन रेट्स के साथ जो है वो बैटिंग करना है। वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स का, पाकिस्तान के बैट्समैन का जो है वो डर डर कर खेलना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो है वो डिफेंसिव शॉट्स खेलना है, वो पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है अभी तक कि हमने 150 प्लस स्कोर कर लिया तो हम जो है वो हमारी बॉलिंग लाइन हमें जिता देगी। तो भाईजान आप पूरी दुनिया के बैट्समैन इतने शातिर हो चुके हैं कि वो अब आप 200 भी रन बनाएंगे तो उसको भी जो है वो चेज करने की सलाहियत रखते हैं और उसको भी जो है वो चेज करते हैं। और ये मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैं लीग्स की बात नहीं कर रहा। लीग्स में तो आईपीएल में 280 रन बनाने के बाद भी जो है वो टीम्स को मुसीबत पड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो 250 प्लस रन पर जो है वो टीम्स को मुसीबत पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान टीम का बॉलिंग में कोई मसला मुझे नजर नहीं आ रहा और 178 रन इतने ज्यादा भी नहीं है। और तीसरा T20 में भी जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जिसे आपने 174 बना ली तो आप कहते हैं कि 174 रन को डिफेंड करो, तो वो भी कहीं नहीं था ना। मुझे पाकिस्तान की लिटरली बॉलिंग में कोई मसला नहीं लगता। अगर पाकिस्तान की टीम का कोई मसला है तो वो है गलत बैटिंग ऑर्डर और गलत खिलाड़ी को जो है वो खिलाना, और पाकिस्तान के खिलाड़ी को जो है वो जानबूझकर गलत शॉट्स खेलकर आउट हो जाना, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, पाकिस्तान के बैट्समैन का जो है वो स्लो रन रेट के साथ बैटिंग करना, जो बाद में आने वाले खिलाड़ियों पर जो है वो प्रेशर बढ़ा देता है और वो बेचारे तेज खेलने के चक्कर में जो है वो आउट होकर चले जाते हैं। और पहले जो ओपनर्स होते हैं, 1 डाउन या ओपनर्स होते हैं, वो अपने माशाल्लाह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाते जा रहे हैं, 20 पर 20 बना के, 50 पर 50 बना के, 100 पर 100 बना के, तो वो बेचारे जो है वो अपना रिकॉर्ड बेहतर करके चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है तो आप बॉलिंग को दोष देना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रन कुछ नहीं है और अब आपकी बॉलिंग लाइन को इतना मार पड़ेगी, पूरी दुनिया में सारे बॉलर्स को मार पड़ती है। अगर आपको किसी चीज में स्टेप अप करने की जरूरत है तो वो है बाबर आजम को खुद जो है वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है, वो है पाकिस्तान को अपने डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका देने की बात है, वो है कि आप डिजर्विंग बंदे को उसकी पोजीशन पर खिलाएं। आप अपनी मर्जी, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए या पर्सनल जो है वो एजेंडास के लिए डिजर्विंग खिलाड़ी को जो है वो उठाकर अपनी आसानी के लिए नीचे वाले नंबरों पर ना ले जाइए और तेजी से रन बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे खिलाड़ी को प्रमोट कीजिए जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो रन बनाते हैं, जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। आप दिल से जो है वो हार के डर को निकाल कर खेलिए, तो फिर ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है या पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा रन बना भी सकता है और अच्छा रन जो है वो चेज भी कर सकता है। बस पाकिस्तान को करना यह है कि आपको डिजर्विंग बंदों को टीम में लाना है, आपको अच्छी कप्तानी करनी है, आपको जो है वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने वाले प्लेयर्स चाहिए और खिलाड़ियों को जो है वो आप बैक करेंगे। अगर आप तेज रन बनाते हुए आउट भी हो जाएंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको जो है वो टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो मैं देखता हूं यही लड़के कैसे अच्छी बैटिंग नहीं करते, यही खिलाड़ी जो है वो 200 प्लस रन कैसे नहीं बनाते, और जब ये खिलाड़ी जो है वो 200 प्लस रन बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम जो है वो इंशाल्लाह जरूर जीतेगी। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।